देखो चैप्टर नंबर 3, आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री में कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक तो हम इसके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, इससे देखो इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है, बट चैप्टर नंबर 4 जो है उससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं केमिकल काइनेटिक्स वाले से, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक ही न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बता दिया। अगर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो चैप्टर नंबर 2 तैयार कर लेना एंड चैप्टर नंबर आप 4 तैयार कर लेना। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपको इन दो चैप्टर सॉल्यूशन वाला और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना, इनसे देखने को मिल जाएंगे। तो देखो केमिस्ट्री में आप सभी को पता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, रिएक्शंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको सर सारी चीजें केमिस्ट्री में घुस दी है कि भाई आता है तो कराना पड़ेगा ना। तो चैप्टर न्यूमेरिकल्स देखा जाए तो 4 ही हैं केवल, ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी। इन्हीं के हम न्यूमेरिकल्स आपको करा देंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के इन्हीं 4 चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। आर यू रेडी फ्रेंड्स? तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहां पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहां पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे, और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। रेडी भाई सभी लोग? इतने कम बच्चे लाइक करते हैं, अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। लाइक और शेयर करते रहा करो जिससे कि अच्छा लगे हमको। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको भाई लेट आना वो लेट ही आएंगे। देखो बच्चा, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन वाले चैप्टर के मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। वैद्युत रसायन तो गैल्वेनिक सेल का देखो विद्युत वाहक बल है, तो आपको ये याद रखना है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो जो हमारा कैथोड है वहां पर आपका ई नॉट जानते हो, ई नॉट जानते हो क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो आपने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है, और एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं है, तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इनके पैटर्न पर, वो सारे फॉर्मूला हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा नॉन-सेट इक्वेशन, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। Mn प्लस AQ मतलब जलीय, जो आयंस हैं वो जल में कैसे हैं, विलीन है। Ne माइनस, इनसे क्रिया करेंगे तो ये जो आयंस है इसके साथ जुड़ जाएंगे, और हमें M जो है वो सॉलिड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसके ऊपर पावर कितना भी लगा दो, मैं कहूँ कि कोई भी मेटल है Na है फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए इसके ऊपर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज 1 लगा दूं, तो यहाँ पर भी हमें 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आप पावर एन का वैल्यू जितना होगा उतना ही हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपका Na, जो कि सॉलिड होता है। तो आयंस जो हैं वो जलीय हैं, वो जल में घुले हुए हैं, ठीक है। तो आयंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन से कॉम्बिनेट होंगे, और हमें जो मेटल है वो सॉलिड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो वो चीज हमने यहाँ पर दिखाई। नॉन-सेट इक्वेशन हम इसी के लिए दिखा रहे हैं। तो E बराबर ई नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग E 1 अपॉन Mn प्लस। तो ये सांद्रता है Mn प्लस की, या M धातु की आप सांद्रता कह सकते हो। आप आगे इसको करोगे, इसको जब पूरा सॉल्व किया जाता है, ठीक है, जिसको पूरा फैराडे नियतांक है, परमताप है, ठीक है ना, सारी चीजें, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, इसमें जब सारी वैल्यूज को पुट किया जाएगा, ठीक है, सारी जब वैल्यूज हम लोग लगाते हैं तो इसका जो मान है वो ये निकल के आता है 0.0591, ठीक है। जब मैं आपको चैप्टर 1 शॉर्ट में पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। अपॉन n log 10 1 अपॉन log E की जगह log 10 मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है, 1 अपॉन Mn प्लस धातु आयन सांद्रता हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो हम इस वैल्यू, इसमें सारी वैल्यूज को पुट करके कैपिटल E का मान, कैपिटल E जानते हो क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पर अगर आपको सारी वैल्यूज नहीं पता है, चलो इन्होंने नीचे थोड़ा सा वो कर दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको बस इतना ही जरूरी है। वैसे साम्य व्यवस्था पर किसी सेल के लिए ये वाला फॉर्मूला आप तैयार कर लेना, मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको सारी चीजें ध्यान रखने भाई। आर क्या है यहाँ पर, सार्वत्रिक गैस नियतांक है। आर क्या बच्चा, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, ठीक है। आपका टी क्या है यहाँ पर, परमताप है, वैल्यू उधर लिखा हुआ 298 केल्विन, टी क्या आपका परमताप है। और एफ क्या आपका फैराडे नियतांक है, क्या है, फैराडे नियतांक, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला आप लोग तैयार कर लोगे। एक यहाँ पर गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है, ये नॉन-सेट इक्वेशन है आपका,
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा का साम्य स्थिरांक से जो रिलेशन होता है वो आपको ये याद रखना है, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी। तो के सी आपका यहाँ पर साम्य स्थिरांक है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है आपकी वो इतने के इक्वल होती है। चालकत्व की बात करें तो चालकत्व C बराबर 1/r, जहां पर R आपका प्रतिरोध है ना कि सार्वत्रिक गैस नियतांक। और C की अगर हम यूनिट की बात करें तो R आप नीचे देख रहे हो, और जब आप इसका R का यूनिट क्या होता है ओम, ओम को जब ऊपर लेके आओगे तो ओम इनवर्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा -1, क्योंकि आपको पता है कि ओम का सिंबल ये होता है, या फिर इसको महो भी कहा जाता है, या फिर इसको सीमेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको सारे के सारे यूनिट से याद रख लेने हैं। ओम इनवर्स आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, या महो, महो क्यों लिखा, ओ एच एम होता है, आप नीचे जा रहा उल्टा हो जाएगा ना, तो इसका उल्टा कर दो एम एच ओ, तो वहां से आपका महो बनता है, या फिर इसका एक और नाम होता है सीमेन। ठीक है ना, तो सारे के सारे आपको याद रख लेने बच्चा लोग ये फॉर्मूला। देखो एक और चीज मैं आप सभी से बोलूंगा, अगर आपने फॉर्मूला तैयार कर लिए ना, अगर आपको फॉर्मूला तैयार हो गई तो आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होने वाला है। किस में दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला ही याद करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें फॉर्मूला नहीं याद होते। भाई फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल सीखने है ना तो फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। 1 दिन 2 दिन लिख लिख के याद करो, तब तक तैयार करो जब तक कि वो अच्छे से तैयार नहीं हो जाते। तो फॉर्मूला आपको तैयार करने पड़ेंगे, तभी याद होने वाले हैं, और तभी आप न्यूमेरिकल सीख पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, मैं आज 4 चैप्टर के फॉर्मूला आपको कंप्लीट दे दूंगा। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक, ठीक है, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक आपको फॉर्मूला याद कर लेने हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था हो गया, विलयन हो गया, वैद्युत रसायन हो गया, रासायनिक बलगत की, इनके फॉर्मूला जब आपको याद हो जाएंगे तो मैं आपको जब चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। कैलकुलेशन भी आपको धीरे धीरे करके सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए आगे है विशिष्ट चालकता, K इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। देखो आप सभी ने अगर थोड़ा सा पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो C यहाँ पर क्या है, चालकत्व है, अभी मैंने कुछ देर आपको पहले ही आपको बताया है। ठीक है, तो विशेष चालकता का आपको ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लेना है। यहाँ पर एल अपॉन ए क्या है आपका सेल स्थिरांक है। आप फिजिक्स की तरह मत जाना सर आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है सर, सिग्मा यहाँ पर सॉरी रो यहाँ पर सर हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, और विशिष्ट चालकता को वहां पर हम सिग्मा से लेते हैं, 1/रो होता है सर। तो वहां पर आप अलग चीज लेके जा रहे हो, यहाँ पर आप एक अलग प्रोसेस कर रहे हो। तो यहाँ पर जो एल अपॉन ए है यहाँ पर ये सेल स्थिरांक है। ठीक है, तो आपको ये रटना नहीं है, समझना है। यूनिट हाँ उसी तरीके से चलेगा, यूनिट उसी तरीके से रहेगा, ओम इनवर्स एम इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स, क्योंकि ओम इनवर्स को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं। तो यूनिट तो आप देख रहे हो उसी तरीके से बन जाएगा, बट जो यहाँ पर वैल्यूज हैं उनका एक अलग मान है, अलग चीजें हैं, वो वहां पर अलग चीजें होती थी, है फिजिक्स की तरह ही, बट यहाँ पर और वहां पर अंतर है मेरे दोस्त। ठीक है, तो लियांगी चालकता के लिए आपको इस फॉर्मूला याद कर, देखो फॉर्मूला आप याद करोगे तभी आपको याद होने वाले हैं। आप लोग सर ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, सर ऐसे कैसे हो सकते हैं, भाई नहीं होने वाले हैं। जब तक आप इनको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक ये तैयार नहीं होने वाले। मैंने बोला है केवल 4 चैप्टर हैं, ठीक है ना, इनके फॉर्मूला आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सुन लो थोड़ा सा चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा न्यूमेरिकल्स बोर्ड में नहीं आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या तैयार करना है जानते हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ज्यादा फोकस इस चैप्टर में जो करना है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर करना है। इसके न्यूमेरिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप केवल इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो तो इंपॉर्टेंट इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल से नहीं है जितने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 के हैं। तो मैं आपको चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 के ज्यादातर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के देखने को मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी ऐसे ही देख लो, क्योंकि ये आपको याद करने हैं, कुछ समझाने वाला इसमें प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, 1-2 बार आप याद करोगे तो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। देख लीजिए सारे के सारे फॉर्मूला हैं। ठीक है, ये चैप्टर 3 के फॉर्मूला है। अभी जो मैंने बताया वो चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूला है। चैप्टर 4 के भी आपको कुछ फॉर्मूला, देखो चैप्टर 4 में आपको ज्यादा फॉर्मूला नहीं तैयार करने, ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको एक तो फर्स्ट इक्वेशन का तैयार कर लेना है, k बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। एक तो आप ये फॉर्मूला तैयार कर लेना 4th चैप्टर से, एंड एक तैयार कर लेना k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। बस आप ये 2 फॉर्मूला तैयार कर लोगे ना, तब भी आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इन्हीं 2 फॉर्मूलाज के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि देखो ज्यादा ना पढ़ो यार, जितनी आपको जरूरत है उतना पढ़ लो, काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हमने पूरा का पूरा बेसिक लिखा हुआ है, फॉर्मूला के लिए बेसिक भी लिखा हुआ है, जिससे कि आप अच्छे से उनको प्रिपेयर कर पाओ। तो कोई अभिक्रिया है, आर से हम पी बना रहे हैं, अभिकारक से प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उस कंडीशन में औसत वेग आपका ये होने वाला है, औसत वेग आपका ये होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए आप सभी, ये किसके लिए है, ये आपके
अभिक्रिया के अभिकारक के लिए है और ये किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। तो औसत वेग अगर प्रोडक्ट है तो उसके लिए पॉजिटिव रहेगा, और अगर आपका अभिकारक है तो उसके लिए नेगेटिव रहेगा। अगर अभिक्रिया आर के विलुप्त होने का जो वेग है वो आपको ये वाला तैयार कर लेना है, ठीक है ना। और उत्पाद पी के निर्माण होने का वेग है वो आपको ये वाला तैयार कर लेना। ऊपर वाली चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। कि आप पूछोगे सर डेल्टा अपॉन टी क्या है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये क्या है। क्योंकि देखो अभिकारक आपका विलुप्त होगा, अभिकारक आपका खत्म होगा, तभी तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। खुद सोचकर बताओ, आर से आप लोग क्या बना रहे हो भाई, प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ये चीज़ जब कम होगी धीरे धीरे करके तभी तो आपको प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कम हो रही है तो मैंने यहाँ पर माइनस ले रही है, dt समय में ये कम होने वाली है। प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा तो भाई प्लस ले लिया क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ने वाला है, ठीक है। आप ये फॉर्मूला एक तैयार कर लेना। तात्क्षणिक वेग की बात करें भाई, ये कोई रिएक्शन है, n1a प्लस n2b इज गिवन यू m1c प्लस m2d के लिए हमने तात्क्षणिक वेग निकालना है, जो कि हम इस प्रकार से निकाल लिए हैं 1/n1 ये dA अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस लगाओ 1/n2 dB इंटू dt। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस, मैंने आगे लगा हुआ प्लस 1/m1 dC अपॉन dt एंड प्लस, क्योंकि देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है, इतना दिमाग में फीड कर लो। अभिकारक है वो आपका नेगेटिव रहेगा, प्रोडक्ट है उसके लिए आपको पॉजिटिव ही यूज करना। और ये फॉर्मूला आप तैयार ना करना चलेगा, ठीक है ना। आपको मैं ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर नहीं कराने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल हैं। जब आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ये चीजें तब ज्यादा समझ में आती हैं। जब आपको मैं पूरी की पूरी चीजें बताऊंगा तात्क्षणिक वेग होता क्या है, कैसे किसी रिएक्शन के लिए निकालेंगे, तब ये चीजें डीपली समझ में आती हैं। अभी तो आप फॉर्मुला पढ़ रहे हो, सर ये क्या हो रहा है, सर कैसे कर रहे हो, वो चीज आपकी समझ में शायद कम आए थोड़ा सा। बट आपको ऐसा नहीं करना, डरना नहीं। मैंने आपको 2 फॉर्मुला बताए, उनको तैयार कर लेना बस, ज्यादा फॉर्मुला रटो मत, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिन न्यूमेरिकल्स को मैं आपको कराऊंगा, बस उनके फॉर्मूला तैयार कर लो, आपका काम चल जाएगा। मैंने बोला 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4, क्योंकि ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चा लोग इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं। पहला चैप्टर है वहां से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बट न्यूमेरिकल्स वहां से बहुत ही रेयर कंडीशन होती है तब बन जाए कभी। एंड चैप्टर नंबर 4, 2 यहां से न्यूमेरिकल्स आप देखोगे, प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको देखेंगे कि यहां से कितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। और ये दोनों पीडीएफ मैं चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक की व्हाट्सएप पर अपडेट कर दूंगा, जितने बच्चे लाइव हैं और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको प्रोवाइड हो जाएगी। और आप सभी से एक चीज बोलूंगा, देखो लाइक और शेयर किया करो, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस लेकर आओ, तभी सब। देखो इतना कुछ आपके लिए कंटेंट हमने फ्री कर दिया। और जो बच्चे कल क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला नून अकेडमी पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। कोई दिक्कत आ रही कैसे ज्वाइन करना, तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो वहां पर आप पूरा प्रोसेस जानो कि कैसे आपको नून अकेडमी ज्वाइन करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्विज कॉन्टेस्ट होगा, विनर बनोगे, आपको कुछ प्राइज मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है, तो आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बस ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लेना है। और अगर अर्ध आयुकाल निकाल लो तो टी हाफ बराबर a0/2k। के जानते हो ना, वेग स्थिरांक है आपका, के क्या है यहाँ पर, वेग स्थिरांक है, ठीक है। तो आपको ये बस ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लेना है, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं कि सर क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीजें बता रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। बस हमें जिससे मतलब है वो ये चीज है, क्योंकि आप इसके अंदर फंसोगे तो फिर फंस के ही रह जाओगे, क्योंकि ये चीजें उतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाली है आपके। प्रथम कोटि की बात करूंगा तो बस इतना तैयार कर लो, ये रहा k बराबर 2.303/t log 10 a/a-x, क्योंकि हमें इससे मतलब है, हमें फॉर्मूला से मतलब है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखवा दिया है कि अगर आपको कोई कुछ पूछे तो आप थोड़ा बहुत उसको बता पाओ, अदरवाइज कोई पूछेगा नहीं। हमको जिस चीज की जरूरत है वो ये है। अगर आप अर्ध आयुकाल की बात कर रहे हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। अभिकारक का जो सांद्रण है वो आप देख सकते हो, अर्ध आयुकाल जो है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। आप देख सकते हो ना तो इसमें a है, ना x है, ना a-x है। तो अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलिए द्वितीय कोटि, देखो ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे प्रथम कोटि और शून्य कोटि से हो जाएंगे। रेयर कंडीशन होती है कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़े, ठीक है। आप इनको भी तैयार कर सकते हो, करना चाहते हो तो 1/t इंटू x/a/a-x, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। चलिए ज्यादातर जो फॉर्मूला है वो हमें वहीं पर खत्म हो लेते हैं। एनवी कोटि की देखो, तृतीय कोटि आपने पढ़ी होगी, अगर एनवी कोटि की बात करेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लेना है, ठीक है। अर्ध आयुकाल के लिए ये हो जाएगा, समाकलित वेग का आप लगाओगे लॉ तो ये निकल के आ जाएगा आपका पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला है, आपको बस मैंने बोलूंगा ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर चैप्टर 4 की बात करो तो मैंने बोला है ना 2 फॉर्मूला तैयार करो, बस काम खत्म, केवल 2 फॉर्मूला।
आप इनमें उलझोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, अपने पास पूरा कॉन्सेप्ट रखो भाई, कॉन्सेप्ट जरूरी है आप सभी के लिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। और ये कॉन्सेप्ट यार तभी समझ आएगा जब आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, सीधी सी बात है। जब मैं आपको पूरा प्रोसेस पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है कि सर कैसे क्या हो रहा है। अभी तो केवल फॉर्मूला से मतलब हमें, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो देख लो ये शुरू से कुछ फॉर्मूला है, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। यहां से कुछ फॉर्मूला है, देख लीजिए चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताए हैं, तो ये आप अच्छे से तैयार करोगे। अब आपके पास 4 चैप्टर के फॉर्मूला चले जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 से उतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, फिर भी आप तैयार कर लेना, या नॉन-सेट इक्वेशन पढ़ लेना, ये गैल्वेनिक सेल के लिए पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। एंड आगे ये इस पर इतने न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, चालकत्व पर भी न्यूमेरिकल्स उतने नहीं आते हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, विशिष्ट चालकता के ऊपर या इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आपको उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस चैप्टर की बात करता हूँ तो इनमें से बस ये पूछा जाता कोलराउस लॉ, तो इसको इंपॉर्टेंट वैसे है, थ्योरी बेस्ड है, बट न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं बात करूंगा केमिकल काइनेटिक्स से, तो आपको ये 2 फॉर्मूला तैयार कर लेने बस, फर्स्ट ऑर्डर वाले, उन्हीं के ऊपर सारे के सारे चैप्टर आप अब खुद उठा के देख लेना यार, अपनी बुक उठा के देखोगे तो आपको यही 2 फॉर्मूला है जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं अब थोड़ा सा देख लूँ आप सभी के कमेंट्स।